कभी कभी कोई बीमारी इतनी जड़ पकड़ जाती है कि उससे सिर्फ परहेज ही करके आदमी बच सकता है। तो ऐसा ही कुछ हो गया है साइबर फ्रॉड। चलिए जानते हैं एक एडिटोरियल के थ्रू। साइबर अपराध सावधानी ही बचाव है, यानी कि परहेज ही करना पड़ेगा। ठग जो है, साइबर फ्रॉड जो है, विभिन्न नामचीन ऐप के नाम से अपना नंबर इंटरनेट पर सहेज रहे हैं, जिसके कारण खुद से लोग हैकर्स के जाल में फंस जाते हैं। अब तो ब्राउज़र एक्सटेंशन के डाउनलोडिंग से भी ठगी हो रही है। सार्वजनिक चार्जर पोर्ट के माध्यम से भी मोबाइल और लैपटॉप संक्रमित हो जाते हैं, यानी कि जो सार्वजनिक जगहों पर, पब्लिक प्लेस पर जहाँ तहाँ जो चार्जर लगे रहते हैं, उसके माध्यम से भी लैपटॉप संक्रमित हो जा रहा है। इसलिए हर जगह सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत में साइबर अपराधों में काफ़ी विविधता आई है। तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर अपराधी अब नए नए तरीक़ों से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। एक नया तरीका है डिजिटल हाउस अरेस्ट। इस टेक्निक की मदद से ऑनलाइन फ्रॉड में काफ़ी तेज़ी आई है। एग्जाम्पल के तौर पर 11 मई को एक बुजुर्ग डॉक्टर को डिजिटली हाउस अरेस्ट करके 45 लाख रुपए ठगे गए। 15 अप्रैल को इंदौर के एक दंपति को 53 घंटों तक हाउस अरेस्ट कर रखा गया और लाखों रुपए उगाहे गए। 6 जुलाई को वाराणसी में 3 दिन तक डिजिटल हाउस अरेस्ट के जरिए सोनारपुरा के निहार पुरोहित से 28.75 लाख रुपए ठगे गए। ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए भी ठगी हो रही है। कुरियर, रिश्तेदार, दोस्त की गिरफ्तारी आदि की धमकी, अश्लील वीडियो आदि तरीक़ों की मदद से ठगी की वारदातों में तेज़ी आई है। स्नैपचैट, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी अब ठगी के साधन बन गए हैं। मित्र या रिश्तेदार की फर्जी प्रोफाइल बनाकर ऐसा किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है और पिछले दशक में भारतीय बैंकों में 65,017 धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े निश्चित ही डराने वाले बेशक, ये तो भाई डरावना आंकड़ा है। हाल ही के वर्षों में कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए साइबर अपराध की घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है। टेलीकॉम कंपनियां कंज्यूमर्स को कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा देती है, जिसके तहत कॉल और एसएमएस को फॉरवर्ड किया जाता है। इसका इस्तेमाल उपभोक्ता तब करते हैं जब वह किसी ज़रूरी काम में व्यस्त होते हैं, ताकि कोई अहम कॉल न छूटे। इसके ज़रिए स्कैमर कॉल कर उपभोक्ताओं को यह कहता है कि हम आपके टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी से बोल रहे हैं और हमने नोटिस किया है कि आपके नंबर पर नेटवर्क की समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए आपको *401 हैशटैग नंबर डायल करना होगा। फिर उपभोक्ता को अनजान नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही कंज्यूमर कॉल करता है, उनके सभी कॉल और मैसेज स्कैमर के पास पहुंच जाते हैं। रिसर्चर की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हाल में विश्व साइबर अपराध इंडेक्स तैयार किया है, सूचकांक तैयार किया है। इसके अनुसार साइबर अपराध के मामले में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है। ये काफ़ी चौंकाने वाले रिपोर्ट है, क्योंकि दुनिया में देशों की संख्या बहुत ज़्यादा और 10वें नंबर पर होना ये अपने आप में अजूबा है। कोई अच्छी सूचक नहीं है कि 10वें नंबर पे, चूँकि एक गलत चीज़ में इसका रैंकिंग हुआ है। इस सूचकांक में 100 देशों को शामिल किया गया है। साइबर अपराध के मामले में रूस शीर्ष पर है। इसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया और उत्तर कोरिया का स्थान है। बीते कुछ वर्षों में गूगल सर्च इंजन पर लोग अपने हर प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं। इसको ठग भी देख रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि जो फेमस जो ऐप है, उसके नाम से अपना नंबर इंटरनेट पर डालते हैं, जिसके कारण खुद से लोग अपने आप ही लोग हैकर्स के जाल में फंस जाते हैं। अब तो ब्राउज़र एक्सटेंशन के डाउनलोडिंग से भी ठगी हो रही है। आमतौर पे जो पब्लिक प्लेसेस पर जो है चार्जर पोर्ट लगा हुआ रहता है, उसके माध्यम से भी मोबाइल और लैपटॉप जो है संक्रमित हो जा रहे हैं। अनेक ब्राउज़र के माध्यम से किए गए ऑनलाइन लेन देन उनके सर्वर में सेव हो जाते हैं, जिन्हें सेटिंग में जाकर डिलीट करना होता है, पर लोग ऐसा नहीं करते हैं और इसका फ़ायदा साइबर ठगों को मिल जाता है। फिशिंग के तहत किसी बड़ी या नामचीन कंपनी या फिर यूज़र की कंपनी का फर्जी वेबसाइट बनाकर लुभावने मेल किए जाते हैं, जिसमें मुफ्त या सस्ते में महंगी चीज़ देने की बात होती है।
मोबाइल का चलन बढ़ने के बाद हैकर्स एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए भी ऑफ़र वाले मैसेज भेजते हैं, जिसमें मैलवेयर युक्त हाइपर लिंक होता है, यानी कि एक तरह से लिंक होता है, एक खतरनाक लिंक होता है। मैलवेयर कंप्यूटर या मोबाइल या टैब में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ यूज़र की जानकारी भी चुरा लेता है। यह यूज़र के जानकारी के बिना उसके ईमेल से फर्जी ईमेल भी भेज सकता है और ठगी के साथ साथ संवेदनशील जानकारियां अवांछित लोगों को बेची भी जा सकती है। इसकी मदद से किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल भी किया जा सकता है। आजकल साइबर अपराधी लोगों को बिना कर्ज लिए ही कर्जदार बताकर उनके पैसे की वसूली कर रहे हैं। ऐसी ब्लैकमेलिंग छोटी राशि के लिए ज़्यादा की जा रही है ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग पुलिस में शिकायत ना करें। लोन रिकवरी एजेंट धमकी देते हैं कि पैसे नहीं देने पर आपकी आपत्तिजनक तस्वीर इंटरनेट पर डाल दी जाएगी। मोबाइल ऐप से लोन लेना खतरनाक है। ब्राउजिंग सेशन के दौरान संदेहास्पद पॉपअप और साइटों से सतर्क रहें। वेबसाइट या मोबाइल या पब्लिक लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कार्ड की जानकारी साझा नहीं करें। अनजान नंबर या ईमेल आईडी से आए अटैचमेंट को तुरंत डिलीट करें और ऑनलाइन लॉटरी, कैसीनो, गेमिंग, शॉपिंग या फ्री डाउनलोड वाले मैसेज की तरह से उसको नज़रअंदाज करें तो ठगी से बचा जा सकता है। ऐसे मामलों में सावधानी ही बचाव है। इलाज से परहेज बेहतर है। लालच नहीं करें, किसी भी साइकोलॉजिकल प्रेशर में ना आए, मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आए। आपको यदि कोई धमकी मिलती है तो पुलिस की मदद लेने से नहीं डरें, निडर बने, तभी साइबर अपराध का शिकार होने से बचा जा सकता है। ये तो हो गया एक एडिटोरियल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप अभी जो चूँकि बहुत ज़्यादा डिजिटली यूज हो रहा है, हर डॉक्यूमेंट, हर चीज़ और बहुत सारी, तो एक बहुत अच्छा तरीका, एक सिंपल सा, एक सादा मोबाइल अपने, आप अगर कमाने वाले आदमी हैं तो सादा मोबाइल अपने पास रखें और वो जो नंबर है वो बैंक से लिंक रहे आपके पास। बस वो नंबर ना किसी से पर्सनली बातचीत के लिए इस्तेमाल होता हो, ना वो व्हाट्सएप पर डाला हो, ना वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी साइट पर, ना गूगल के किसी प्लेटफॉर्म पर नंबर डाला हो। तो ये एक बहुत ही बेस्ट ये है बचाव का तरीका। तो ये एक हो गया, ये एक बचने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और उसी तरह एक और सबसे बड़ा तोड़ कि आप अगर मान लीजिए फंस ही गए हैं इस टाइप का अगर ब्लैकमेलिंग में, और अगर आप पैसे वाले भी हैं, तो आप चुपचाप पुलिस स्टेशन जाके दर्ज कराएं, क्योंकि वो रुकने वाले नहीं हैं। आपको ब्लैकमेलिंग के ज़रिए बहुत मोटा रकम निकलवा लेंगे, वो रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, मेल या फीमेल, आप अगर पहली बार अगर फंस चुके हैं साइबर फ्रॉड केस में तो वो रुकने वाले नहीं। आपको डिजिटली अरेस्ट करके या फिर सेक्सटॉर्शन आजकल बहुत चला हुआ है और इस तरह से बहुत सारी ब्लैकमेलिंग के मेथड हो गए हैं। तो इसके थ्रू आपको ये ब्लैकमेलिंग करके ही रहेंगे और आपसे पैसे निकाल के ही रहेंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा सा हिम्मत करके आप थाने जाकर रिपोर्ट करवाएं और किसी भी तरह के दबाव में ना। चलिए, ये जो सादा मोबाइल वाला कॉन्सेप्ट है ये भी आपको काफ़ी हद तक बचा लेगा और किसी भी तरह के फर्जी मेल वगैरह, मैसेज वगैरह, लिंक वगैरह और इस तरह से इस सब पर क्लिक करने से बचें। और कोई भी आपको पैसा ऐसे फ्री में देने वाला नहीं है। और इस तरह से जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तरीके हैं, से आप बचे, थोड़ा सा आप सावधान रहेंगे और किसी भी अनजान नंबर को कॉल ना करें। अब जितने भी दोस्ते यार हैं आपके, सबको आप बोल दें कि अगर किसी अनजान नंबर से आप कॉल करो तो कम से कम मैसेज कर दो कि मैं ही कॉल कर रहा हूँ। नहीं तो कोई भी अनजान नंबर ना उठाए, ना कॉल रिसीव करे, ना कोई लिंक पर क्लिक करे, ना कंपनी का नंबर गूगल पर खोजें, ना कंपनी का नंबर गूगल पर खोजें, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड फैला। चलिए मिलते एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को, सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।